हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। इसके पहले हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, उनकी आकृति कैसे होती है, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे, ये हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, इसका पार्ट 3 है। और इसके पहले हमने 2 पार्ट और पढ़ा है, उसमें स्टेप बाय स्टेप यदि आपको सीखना है तो वो चीज़ों को जरूर देखें। उसके बाद ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं उसका क्रम पढ़ेंगे कि 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर उससे कम होते हैं तो उसको कैसे भरते हैं, और 14 से अधिक होते हैं तो उसको कैसे भरते हैं, और उसका एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने इसके पहले कैसे दिखते हैं उस रूप में पढ़ा, अब उनको उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो हम पढ़ेंगे। और साथ में 2 टाइप का केस पढ़ेंगे, एक केस 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम वाला, और एक केस में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम वाला जो केस रहता है उसमें sp मिक्सिंग की प्रक्रिया होती है, तो स्पेशली उसको पढ़ेंगे। अणु कक्षक आरेख या ऊर्जा आरेख, हमारे पास 2 केस होते हैं। पहला केस है और उधर सेकेंड केस है। पहला केस मतलब जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास जो अणु कक्षक आरेख अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं वो उन अणुओं के आते हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक मतलब जिसमें सिर्फ 2 ही परमाणु होते हैं और जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन या फिर लगभग 20 के आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उन्हीं के लिए मुख्य रूप से हम 11th क्लास में या फिर नीट या जेई के लेवल में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम भी पढ़ते हैं उसी के आधार पर। ठीक है, तो यही 2 नियम लागू होते हैं। एक पहला केस है कि 14 इलेक्ट्रॉन या फिर 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, और ये किसी किसी केस में क्या लिखा रहता है कि 7 से कम, 7 या 7 से कम। अब 7 या 7 से कम क्यों लिखा रहता है? क्योंकि N2 मैं लूँगा तो ये हो जाता है 14, एक का 7 के हिसाब से 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, तो एक नाइट्रोजन के यदि रहेगा तो उसको 7, तो यहीं पे 7 या 7 से कम भी किसी किसी बुक में दिख सकता है, और वही यहाँ पे 7 से अधिक ऐसा भी दिख सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन को एक लिमिट लिया गया है। उसका कारण हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। अब इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं, इन ऑर्बिटलों को तो समझ गए होंगे कैसे बनते हैं, ये सिग्मा स्टार और बिना सिग्मा स्टार वाले। ठीक है, तो सिग्मा 1s ये क्रम है ऊर्जा का, अर्थात ये इसकी ऊर्जा सबसे कम और इसकी ऊर्जा सबसे अधिक, किसमें? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम हो। और जब हमको अणु कक्षक आरेख अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले जो हमको मॉलिक्यूल मिलता है अर्थात जो अणु मिलता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करनी होती है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 14 आ जाता है अर्थात 14 आती है या फिर उससे कम आ जाती है तो हम उसको इस रूल के हिसाब से चलाते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से अधिक आ जाती है तो उसको हम उसको इस रूल से चलाते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के अपने पास कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, और हुंड पाउली या जो आपबाउ का नियम है उसी के अनुसार भरेंगे, सबसे कम ऊर्जा इसकी और सबसे अधिक ऊर्जा इसकी। ठीक है, तो इस केस में देखिए कि सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, अर्थात दोनों की ऊर्जाएं यहाँ पे बराबर रहती हैं। उसके बाद सिग्मा 2pz आता है और ऐसा क्रम बढ़ते जाता है। लेकिन जब 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद सिग्मा 2pz आ जाता है। और यहाँ पे देखिए सिग्मा स्टार 2s के पास पाई 2px आता है, और यहाँ पे इसमें क्रम थोड़ा सा बदल जाता है, बाकी चीज़ें पीछे वही रहती हैं जैसे इसमें है सेम। अब इसके उदाहरण ये सब चीज़ें हो जाते हैं, जैसे बोरान में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो B2 लिखा हूँ अर्थात अणु, तो 5 दूनी 10, कार्बन में 6 तो 6 दूनी 12, वैसे एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो इसमें कितना हो गया 6 और इस ऑक्सीजन में 8, तो 8 और 6 कितना होता है 14। तो इस तरीके से 14 से कम इलेक्ट्रॉन के ये उदाहरण है किनके? अणुओं के, जिनके अणु कक्षक आरेख प्रायः बनाए जाते हैं अर्थात मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाए जाते हैं इस तरीके से। मतलब इन्हीं चीज़ों को हम इस तरीके से बनाएंगे 11th क्लास में, और बाद में इनका मैं ट्रिक सिखाऊंगा आपको कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो पहले जनरल चीज़ें पढ़ते हैं, सीक्वेंस। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है अर्थात सबसे कम ऊर्जा इसकी, इसलिए सबसे कहाँ है नीचे है। अब देखिए 1s अर्थात ये क्या है? ये है एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज अर्थात परमाणु कक्षक, एक परमाणु का या दूसरे परमाणु का, और ये जो बीच में बन रहे हैं ये बन रहे हैं अणु कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के कंडीशन कैसे कि दोनों की क्या हो? सिमेट्री समान हो पहला, अर्थात दोनों की सममिति समान हो, मतलब एक निश्चित दिशा से आए और आपस में जुड़े। दूसरा कंडीशन है कि दोनों की ऊर्जाएं समान हो, जैसे 1s वाला 1s के साथ है जुड़ के 2 ऑर्बिटल बना रहा है, ये बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला जिसमें सिग्मा स्टार लगा रखा हुआ है। इसी 2s वाला 2s के साथ जुड़ के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब 2p के 3 होते हैं, px, py और pz, तो 2p वाला 2p के साथ मिलके पाई 2px पाई 2py बनाया, यहाँ पे सिग्मा 2pz, और ठीक इसके अपोजिट में इनका स्टार वाला बना लिया। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है सूत्र के माध्यम से, सूत्र याद रहेगा तो ये डायग्राम आपको बन जाएगा। वैसे ही सेम इसमें भी है कि एक समान ऊर्जा वाले आपस में मिलके इस टाइप से बन रहे हैं, मतलब जो ये यहाँ पे सूत्र लिखा हूँ एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को इसी तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी तक आपबाउ या पाउली का नियम किस में लागू किया था? किसी परमाणु में, अर्थात जैसे कार्बन है तो सिर्फ एक कार्बन के लिए,
अर्थात किसी परमाणु के लिए हम लिखते थे। लेकिन अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, अणु के लिख रहे हैं, और अणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे उसको पढ़ रहे हैं। अर्थात अणु में जो आणविक कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का ये तरीका। और 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो 14 से अधिक में देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 दूनी 16, इसमें कितने 9, तो 9 दूनी 18 ऐसे। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन 8 दूनी 16 और एक माइनस लगा है तो कितना 17, अर्थात 14 से अधिक वाले में ये रूल चलेगा, अर्थात सिग्मा 2pz पहले आ गया और ये बाद में आएगा। अब ऐसा ये क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करते हैं 14 से कम वाले में, अर्थात एक की यदि मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो एक नाइट्रोजन में होता है 7 और 2 नाइट्रोजन को कर दूं तो होता है 14। अब नाइट्रोजन में मैं लिखूं तो 1s² 2s² और 2p3, इस p में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो s होता है और ये p, इन दोनों की ऊर्जाएं लगभग एक बराबर होती है। ठीक है, समझते जाएंगे। एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है अर्थात 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, p आधा भरा रहता है और 2 का यदि मैं करूँगा तो 14 हो जाएगा, अर्थात नाइट्रोजन को लिमिट लिया गया है तो p में आधा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है और आधा स्थायी माना जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, उनमें जो ये 2s और 2p रहता है इनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर रहती हैं, एक बराबर, आधे भरे होने के कारण इसका, और कुछ चीज़ों में आधे भी नहीं भरे रहते। जैसे नाइट्रोजन के पहले किसका आता है, नाइट्रोजन के पहले आता है कार्बन का मैं लिखूंगा तो 1s² 2s² 2p2 लिखूंगा, 2 ही रहता है इसमें। तो इन कंडीशनों में 2s और 2p की जो ऊर्जाएं रहती हैं वो बराबर रहती हैं, और बराबर रहने के कारण क्या होता है, जो इसमें का जो ये सिग्मा 2s है वो इस सिग्मा 2pz से मिक्सिंग कर लेता है। ठीक है, जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कंडीशन वास्तव में ऐसे नहीं रहते हैं शुरुआत में, उनमें ऊर्जा का डायग्राम ऐसे रहता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन आधे भरे रहते हैं या फिर आधे से कम भरे रहते हैं, अर्थात ऐसा जो 7 का स्थिति रहता है वैसा ही, क्योंकि एक परमाणु का है तो वैसे 2 परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं, तो हम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले रहे हैं। इसी क्योंकि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे तब दोनों परमाणुओं को हम इस तरीके से मिला रहे हैं, तब क्या बन रहा है, आणविक कक्षक बन रहा है। जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल सेम, तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाकर मॉलिक्यूलर अर्थात अणु कक्षक बन रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो π2px और π2py इसकी ऊर्जा मतलब इनसे 2pz की ऊर्जा अधिक हो जाती है, और इस केस में देखिए 2pz की ऊर्जा इनकी अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका कारण ये है कि इस जगह पे मतलब जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वहाँ पे ये 2s है और ये 2p है, अर्थात दोनों के क्या है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो तो बराबर है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन आधे भरे हैं या फिर उससे भी कम है, इसलिए इनकी ऊर्जाएं समान है। इस कारण क्या होता है, 2s और 2p आपस में मिल जाते हैं, और मिल जाते हैं उसी को कहा जाता है sp मिक्सिंग। मिक्सिंग होने के कारण क्या होता है, जो ऊर्जाएं होती हैं अर्थात जो यहाँ पे ये जो सिग्मा 2pz रहता है, ये सिग्मा 2pz इस सिग्मा 2s से मिलेगा। कहने का अर्थ है कि स्टार वाले के साथ मिलेगा, जब भी मिलना रहेगा सिग्मा वाला सिग्मा के साथ मिलेगा, अर्थात उनका मिक्सिंग होगा, क्योंकि एक समान ऊर्जाएं होनी चाहिए और सिमेट्री भी होनी चाहिए। तो ये जो 2s वाला रहता है सिग्मा 2s, ये क्या करता है, सिग्मा 2pz से मिल जाता है ऊर्जाएं समान होने के कारण। सिग्मा 2pz मतलब ये 2s, ये वाला 2s, और 2p मतलब ये 2pz वाला, तो ये दोनों मिल जाते हैं किनके केस में, ये 14 से कम इलेक्ट्रॉन के केस में मिल जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो 2pz रहते हैं इसकी इन दोनों के मिलने के कारण ये sp मिक्सिंग हो जाता है इधर वाले में, तो इनकी ऊर्जाएं अधिक होकर ऊपर चली जाती हैं, अर्थात ये 2pz ये जो नीचे रहता है वो ऊपर आ जाता है। तो इस कारण 2pz यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा अधिक होने के कारण आगे चला जाता है। तो इस कंडीशन को हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करिए और ये कंडीशन आप याद रखें, क्योंकि इसी के बेस पे हम बंध क्रम अर्थात बॉन्ड ऑर्डर समझने वाले हैं, चुंबकीय गुण समझने वाले हैं, जो कि अणु कक्षक सिद्धांत का मुख्य कॉन्सेप्ट था। तो इसमें हमने ये सीखा कि यहाँ पे जो 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले हैं इनमें सिग्मा 2pz की ऊर्जा अधिक क्यों होती है और यहाँ पे सिग्मा 2pz की ऊर्जा कम क्यों हो जाती है, अर्थात इनकी ऊर्जा अधिक क्यों हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण है यहाँ पे होता है sp मिक्सिंग इस जगह पे, और यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होता, और यहाँ पे क्या होता है, sp मिक्सिंग होता है। इस कारण सिग्मा 2pz की ऊर्जा इनसे अधिक हो जाती है और वहाँ पे उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो इसको नोट करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि sp मिक्सिंग क्या होती है,
इलेक्ट्रॉनों को भरने के क्रम के बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि sp मिक्सिंग कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, अर्थात जिनमें sp मिक्सिंग होता है उसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी क्यों बढ़ जाती है, जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होती है उसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी कम क्यों हो जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होती उस कंडीशन को पढ़ते हैं जिसमें 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 से अधिक मतलब देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है एक ऑक्सीजन का, अब 2 ऑक्सीजन का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, वैसे फ्लोरीन 9 दूनी 18 हो जाएगा, नियान 10 दूनी 20 हो गया। इसी तरीके से इनके जो आयन है उसमें, अब इनको समझने से पहले हम सामान्य रूप से इसके लिए ये समझ सकते हैं कि जैसे मैं मान लो ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा 1s² 2s² 2p4, अर्थात जो p ऑर्बिटल है अपना, p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, p में हो गए अपने पास 4, 1 2 3 और ये वाला 4 और s में तो है ही 2, इस तरीके से। लेकिन अब इसके और आगे मैं जाते जाऊँ तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होते जाएगा। अब मैं नियान तक यदि पहुँच जाऊँ तो परमाणु क्रमांक 10 और ये हो गया 2s का, और ये क्या हो जाएगा 2p का टोटल 2 4 और 2 6, ये 1s का छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये ऐसा स्थिति दिखेगा। अब ये तो था परमाणु का स्थिति। तो जो sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में इनके परमाणुओं से है, क्योंकि परमाणु अर्थात जो एटम के ऑर्बिटल होते हैं वही मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर प्रभाव पड़ता है इन एटॉमिक ऑर्बिटलों का, इनके ऊर्जाओं का, ठीक है। अब देखिए जिसमें 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर sp मिक्सिंग नहीं होता। अब उसका कारण ये है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं अर्थात बाएं से दाएं, किसमें, आवर्त सारणी में, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो कक्षा रहता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस निश्चित कक्षा में क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस रहता है उसका चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने से न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, खींचते रहता है, खींचता है। इसका अर्थ है कि जो विद्युत ऋणात्मकता होगी किसी भी परमाणु की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि बाएं से दाएं जब जाएंगे तो जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या होगा, परमाणु का साइज छोटा हो जाएगा। छोटा मतलब नाभिक का आकर्षण तेज हो गया, अट्रैक्शन तेज हो गया, जिस कारण विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, बढ़ गई। अब बढ़ने से ये प्रभाव पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे अर्थात जो नज़दीक के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, नाभिक से मजबूती से बन जाएंगे। जैसे मैं इस ऑक्सीजन या नियान के केस में लूँ, अब इसी केस में क्यों ले रहा हूँ उसको मैं बता देता हूँ कि जो 2p है इसमें आधे से ज़्यादा भरा है, इसलिए ऐसा स्थिति हो रहा है, ठीक है। आधे भरे रहेंगे तब वो इस कैटेगरी में पहुंच जाएगा जो जिसमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले में। तो ये आधे से भरा है, इस वजह से इसमें थोड़ा अलग होने वाला है। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बन जाएगा, यह तो सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन जब भी न्यूक्लियस या नाभिक का बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का बनना मतलब परमाणु का साइज छोटा हो गया और जिससे विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसमें क्या होता है, जो 2s ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के करीब पहुंच जाता है। कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग होते जाएंगे, तो मैं इसको यदि बनाऊं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का हम क्या लिख सकते हैं, 2 और कितना 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 6 कितना में है, 2s और 2p में ऐसा टूटा हुआ है, ठीक। तो ऑक्सीजन के लिए यदि हम बनाएं तो ये यदि मैं मान लो इसको न्यूक्लियस मान लेता हूँ, तो यहाँ पे है 1s ऑर्बिटल और उसके पीछे जो हमारा कक्षा है अर्थात 2s और 2p वाला, अर्थात इसको हम बोलते हैं k, और ये वाला जो होता है उसको l बोलते हैं। किसी किसी बुक में जो एनर्जी का क्रम रहता है ये सब, यहाँ पे k और k स्टार, ये इसको l और l स्टार लिखा रहता है, जो कि हम और आगे इनको जब फिल करेंगे तो वहाँ पे समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे sp मिक्सिंग समझते हैं कि वास्तव में जो 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें sp मिक्सिंग क्यों नहीं होता। तो इनके जो परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए हो गया या फिर बाकी नियान और दूसरे चीज़ों के लिए, यहाँ जो 1s है वो नाभिक के करीब है, क्यों, क्योंकि साइज तो छोटा हो रहा है। लेकिन जो 2s है, 2s भी इसी आसपास में है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों का जब पेयरिंग होगा, जोड़ा बनेगा, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, और ऋण आवेश होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होगा कि जो ये 2p ऑर्बिटल रहता है, ये 2p और ये जो 2s रहता है, अब चूंकि प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा, जो नया इलेक्ट्रॉन आते जाएगा किसमें, इस 2p में, इस 2p में इलेक्ट्रॉन आते जाएगा तो वो आपस में प्रतिकर्षण करेंगे अर्थात रिपल्सन करेंगे, जिससे क्या होगा, ये 2s है और ये जो 2p है, इनके एनर्जी के बीच का गैप बढ़ जाएगा। कहने का अर्थ है कि 2s की ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि नाभिक की ओर खींचा जा रहा है, और जो 2p है उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार भर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा है, वास्तव में झगड़ा हो रहा है, मतलब उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। झगड़ा होने से क्या होगा, ऊर्जा हमेशा अधिक होगा, और ऊर्जा अधिक होगा मतलब इनकी ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है, इनकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, अर्थात इनके बीच में बहुत बड़ा ये गैप बन जाता है। अब गैप बनने से होगा क्या कि 2s और 2p आपस में मिलेंगे नहीं। मिक्सिंग का अर्थ है वास्तव में अतिव्यापन या संयोजन उनका, और अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग, मतलब
अतिव्यापन का कंडीशन क्या है, हमने इसमें पढ़ा है अणु कक्षक सिद्धांत में कि दोनों की ऊर्जाएं समान होनी चाहिए। अब ऊर्जाएं समान का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि मुख्य क्वांटम संख्या समान हो गए तो ऊर्जाएं समान हो जाएंगी। अब इनके चूंकि जो 2p रहता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण रहता है, जब पेयरिंग होते जाता है इस तरीके से या फिर ऐसे जैसे ऑक्सीजन के केस में है, तो इनके और ये 2s और 2p के बीच क्या है, ऊर्जा का गैप अधिक हो जाता है, अर्थात 2p की ऊर्जा अधिक हो जाती है और इसकी 2s की ऊर्जा क्या हो जाती है, इसकी ऊर्जा हो जाती है कम, जिसके कारण इन दोनों का मिक्सिंग नहीं होता। और मिक्सिंग नहीं होता इस कारण क्या है, ये नॉर्मल वे पे चलता है। नॉर्मल वे मतलब सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz और ये पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इस कंडीशन में अर्थात जो 2s रहता है और 2p रहता है, इनकी एनर्जी अर्थात ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, ज़्यादा होती है, इसकी ऊर्जा अधिक होती है, इसकी ऊर्जा कम, जिस कारण ये गैप बहुत बन जाता है। इस कारण उनका क्या है, मिक्सिंग नहीं हो पाता, वो मिल नहीं पाते आपस में, अर्थात उनका अतिव्यापन होता ही नहीं है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन इसके उल्टे जब हम इसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन में पहुंचेंगे तो 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल है वो या तो आधे भरे रहेंगे या फिर आधे से भी कम रहेंगे, तो जिससे वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन या प्रतिकर्षण कम होगा और ये गैप का है इतना बड़ा ना होकर के बहुत कम रहेगा, जिसके कारण दोनों की ऊर्जाएं बराबर हो जाती हैं। और बराबर होने के कारण क्या है, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद एक नया ऑर्बिटल बना लेते हैं और उस नए ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ जाती है। इस कारण जो सिग्मा 2pz रहता है इसका जो ऊर्जा है इनके अपेक्षा और अधिक हो जाती है, अर्थात सिग्मा 2pz यहाँ ना आकर के जब मिक्सिंग होता है तो इसके आगे चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट में sp मिक्सिंग क्यों नहीं होता उसका कारण आपने समझ लिया होगा और ऐसा सीक्वेंस इसका क्यों लिखा जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि बाएं से दाएं जब चलोगे आवर्त सारणी में तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु का साइज छोटा, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता उसका क्या हो गया, बढ़ गया। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गया तो इससे क्या हुआ कि दोनों चीज़ें बढ़ गई तो परमाणु छोटा हो गया और जो कक्षक है अर्थात ऑर्बिटल है वो परमाणु के करीब है, वो क्या है, बहुत करीब पहुंच गया किसके, न्यूक्लियस के अर्थात नाभिक के। और जो बाहर है उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होना स्टार्ट हो रहा है, किसमें, 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति में। ठीक है, 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन की स्थिति हमने कहाँ पता किया, परमाणु से, क्योंकि परमाणु कक्षक मिलकर ही क्या बना रहे हैं, अणु कक्षक बना रहे हैं, इसलिए ऐसा स्थिति बन रहा है। तो जो परमाणु हैं उनमें यहीं से पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। पेयरिंग होता है अर्थात इनमें प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है, क्योंकि एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही डिब्बा में आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश वाले हैं, इस कारण उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है और ऊर्जाएं बढ़ रही हैं। ऊर्जाएं जैसे जैसे बढ़ते जाती हैं तो 2s और 2p के बीच ऊर्जा का गैप बढ़ जाता है, मतलब 2s की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है इसके आकर्षण से और 2p के जो इलेक्ट्रॉन हम आपस में लड़ते रहते हैं इसलिए 2p की ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए वो दोनों मिक्स नहीं हो पाते। तो इसका ये कारण है, इससे 2s और 2p में एनर्जी गैप बढ़ जाता है, अर्थात इनके ऊर्जा में बहुत अंतर हो जाता है, जिससे क्या होगा, sp मिक्सिंग नहीं होगा, अर्थात s और p आपस में अतिव्यापन नहीं करेंगे, sp मिक्सिंग नहीं होगा। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। और इसका जो डायग्राम रहता है ऊर्जा आरेख, जो कि हमने इसके पहले पढ़ा है थोड़ा देर पहले, कि सामान्य रूप से इस क्रम से पूरा बनेगा। इसमें सिग्मा 2pz की जो ऊर्जा है वो ये पाई 2px और पाई 2py से कम ही होती है, ये सामान्य कंडीशन पे, क्योंकि मिक्सिंग ही नहीं होगा तो हमको नया ऑर्बिटल मिलेगा नहीं, और नया मिलेगा नहीं तो उसकी ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में मिक्सिंग होगा और ये जो सिग्मा 2pz को यहाँ होना चाहिए वो यहाँ से ना होकर के यहाँ हो जाता है, ये अपनी ऊर्जा बढ़ा लेता है। तो इसको पढ़ते हैं, इसको नोट करिए। फिर ये जो पहला हमारा कंडीशन है 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन जिसमें sp मिक्सिंग होती है, उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो उम्मीद है sp मिक्सिंग क्यों नहीं होती 14 से अधिक वाले में, और सिग्मा 2pz यहीं क्यों आता है, उधर क्यों नहीं जाता, इसका कारण आपने समझ लिया होगा। वो इस आकर्षण के बेस पे है, ये एनर्जी गैप है या ऊर्जा गैप, ये अधिक, इसकी ऊर्जा अधिक, इसकी ऊर्जा कम, और इसी वजह से ये 2s और 2p आपस में मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब पढ़ते हैं हम जो sp मिक्सिंग कंसेप्ट है स्पेशली उसको, जो हमारा केस फर्स्ट है 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले में, कि कैसे उसमें sp मिक्सिंग होगा। हम कंडीशन पढ़ रहे हैं sp मिक्सिंग होती है, जो हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन तो इसके पे आधारित था, तो ये चीज़ आपने अच्छा से समझ लिया होगा कि sp मिक्सिंग क्यों नहीं होती थी, क्योंकि 2s और 2p के बीच ऊर्जा गैप अधिक होता था। क्यों? क्योंकि 2p में इलेक्ट्रॉन लगातार पेयर होते थे, जोड़ा बनाते थे, इसलिए वहाँ रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण बढ़ता था। इस कारण क्या है, 2s की ऊर्जा कम रहती थी और 2p की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए उनके बीच गैप बहुत होता था, इसलिए दोनों आपस में मिक्स नहीं कर पाते, दूरी अधिक हो जाती थी। कुल मिलाकर ये है इसका। अब इस केस में क्या होगा, sp मिक्सिंग जिसमें होती है 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाली, ये इनके एग्जाम्पल हैं और इनके आयन भी है। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो सामान्य रूप से क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं जेड इफेक्टिव अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको बोलते हैं, जिसके लिए हमने
पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ वाले यूनिट में परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है या फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो वो चीज़ यदि आपने नहीं समझा है प्रभावी नाभिकीय आवेश किसको कहते हैं तो आप वहाँ जरूर देख लें वो चीज़ें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव कम होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे मैं मान लो बोरान का लिखूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरान परमाणु क्रमांक 5 होता है, 1s² 2s² और क्या हो जाएगा 2p1, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन का यदि मैं लिखूँ, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 तो 1s² 2s² 2p3। जैसे देखिए इसमें पी में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद वाला जो इस 14 से अधिक वाले इलेक्ट्रॉन में आ जाता है, अर्थात पेयरिंग नहीं हुआ है पी में अभी भी, मतलब इसमें पेयरिंग नहीं हुआ रहता है। तो पेयरिंग नहीं होता है तो क्या होता है, जो 2p की ऊर्जा रहती है वो नहीं बढ़ पाती है। जैसे उसमें सभी पेयरिंग हो जाते थे, जोड़ा बना लेते थे, इसलिए वहाँ ऊर्जाएं बहुत अधिक बढ़ जाती थी और जिससे ऊर्जा का गैप बढ़ता था और वहाँ पे मिक्सिंग नहीं होता था, इसलिए सिग्मा 2pz पहले है यहाँ पे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, जो बोरान हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गए और भी इस टाइप के हो गए जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है या फिर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, उनके केस में क्या होगा कि जो 2s रहता है और 2p रहता है, इनकी के बीच में जो ऊर्जाओं का गैप है अर्थात ऊर्जा है वो बहुत कम अंतर रहता है। क्यों? क्योंकि जो p रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आधे भरे रहते हैं, फिर आधे से भी कम भरे रहते हैं। अब जेड इफेक्टिव को मान कम का अर्थ है कि जब इनकी अपेक्षा कम, 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इनमें पेयरिंग होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, लगातार भरते जाएंगे। तो लगातार भरते जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश हमने क्या पढ़ा है, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है, इसमें कम बढ़ रहा है। तो ये वही चीज़ है कि जेड इफेक्टिव अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश किसकी अपेक्षा, ये जो सेकंड केस है इसकी अपेक्षा, मतलब सेकंड की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। अर्थात यहाँ पे जो नाभिकीय आवेश है कम है, अर्थात नाभिक चूंकि इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं तो नाभिक कम बल से खींचता है। अब चूंकि नाभिकीय आवेश उसकी अपेक्षा अर्थात जो दूसरा कंडीशन हमने पढ़ा उसकी अपेक्षा कम रहेगा तो क्या है, सामान्य सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, कम होगी। और विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। और इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता भी कम रहेगी। इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम आकर्षित होगा। कैसे कम आकर्षित होगा, इस तरीके से देखिए, ये यदि हमारा न्यूक्लियस है तो 1s यहाँ पे है, ये 2s है और इसी के ठीक बगल में 2p लगा हुआ है। अब देखिए इनके बीच में गैप कितना है, गैप कुछ भी नहीं है, अर्थात इनकी ऊर्जाएं क्या हो गई, इनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर हो गई, ये कुछ नहीं है, अर्थात गैप उनके बीच बहुत कम हो। तो इसी को लिखा हूँ 2s और 2p की ऊर्जा लगभग क्या हो जाती है, बराबर। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो p है वो या तो आधा भरा है या फिर आधे से भी कम भरा है, इसलिए वो स्थायी रहते हैं। और जब पेयरिंग होना स्टार्ट होता है अर्थात जोड़ा जब बनना स्टार्ट होता है, जैसे ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे 2p4 हो गया था तो जोड़ा बन गया था। जोड़ा बनेगा तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों पे ऋण आवेश, और समान आवेश में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन या प्रतिकर्षण, जिससे यहाँ ऊर्जा बढ़ता था और गैप बन जाता था बड़ा सा। लेकिन इसके केस में क्या है, चूंकि पेयरिंग तो हुआ ही नहीं है 2p में, तो इसलिए 2s और 2p की ऊर्जा लगभग क्या है, समान हो गई है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जेड इफेक्टिव को मान कम या इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान कम, वो सब जो सेकेंड कंडीशन है उसकी अपेक्षा कम है, बाएं से दाएं जाने पर हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, मतलब इनकी अपेक्षा यहाँ पे कम है विद्युत ऋणात्मकता और प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि यहाँ कम इलेक्ट्रॉन भरे हों उसकी अपेक्षा। तो इससे इनके बीच ऊर्जा का गैप कम होगा, अर्थात उनकी ऊर्जा लगभग बराबर हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरे 2p में की क्षमता कितनी है, 6 की, और यहाँ मैक्सिमम इस केस में 3 ही भर सकते हैं अधिकतर, और बाकी में नहीं भर सकते। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण नहीं होगा क्योंकि वहाँ पेयरिंग ही नहीं हुआ है, अर्थात जोड़ा ही नहीं बना है इलेक्ट्रॉनों का। तो इस कारण यहाँ पे क्या होगा, s और p आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्यों होंगे मिक्स, तो इसका मुख्य कारण है s और p की ऊर्जा लगभग बराबर हो गई, इसलिए वो मिक्स होंगे। अब मिक्स होने के बाद क्या होने वाला है वो देखते हैं। अब इसको समझने से पहले ये मैं बता देता हूँ कि हमने बोरान से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि बोरान के पहले जैसे लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा 2p में पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए बोरान से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि बोरान में ही 2p में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। और बेरिलियम में लिखूँ तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, 1s² 2s², तो बेरिलियम में हमको sp मिक्सिंग देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है उदाहरण भी आपने समझ लिया होगा हमने बोरान से क्यों उदाहरण लिखना स्टार्ट किया है, क्योंकि 14 से कम इलेक्ट्रॉन तो H2 अणु के पास भी रहता है, लिथियम के पास भी रहता है, बेरिलियम के पास, लेकिन उसमें sp मिक्सिंग नहीं होता। तो उसका कारण है कि उसमें s रहता है लेकिन 2p ऑर्बिटल रहेगा नहीं कक्षक, तो उसमें मिक्सिंग कहाँ का होगा। ठीक है, तो उसका वो रीजन है, और ये रीजन आपने समझ लिया होगा। अब इससे क्या होगा कि दोनों की ऊर्जाएं लगभग बराबर रहती है 2s और 2p की, तो वो आपस में मिक्स होंगे, अर्थात वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। और हमारा नियम है अणु कक्षक सिद्धांत का कि दोनों की ऊर्जाएं लगभग बराबर हो, पहला कंडीशन, और दोनों की सिमेट्री अर्थात सममिति एक समान हो। सममिति मतलब वो एक जैसे दिखने वाले भी हों और एक ही दिशा से आने वाले भी हों। अब यहाँ पे कैसे मिक्सिंग होगा, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल मतलब मैं इसके लिए जो ये कंडीशन था ना सामान्य रूप से, ये और हमारा ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ये ऊर्जा है, सबसे कम ऊर्जा सिग्मा 1s की, उसके सबसे अधिक ऊर्जा सिग्मा स्टार 2pz की। अब ये नॉर्मल स्थिति में रहता है सिग्मा 2pz, जो कि यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ उसी को, ये डायग्राम है पूरा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया परमाणु कक्षक, ये भी परमाणु कक्षक, और ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अणु कक्षक।
अब जब मिक्सिंग होगा तो होगा क्या कि ये देखिए 2s और 2p इनके बीच में तो मिक्सिंग होगा, मतलब ये आपस में मिलेंगे, ऊर्जाएं एक समान है, इस वजह से 2s और 2p। क्यों? क्योंकि इनकी ऊर्जाएं समान है इलेक्ट्रॉन कम भरने के कारण, अर्थात इनमें पेयरिंग नहीं हुआ है इस कारण। अब इसमें चूंकि इसका 3 है, p में px py और pz होता है, तो सिग्मा 2pz हमेशा सिग्मा 2s से मिक्स होगा, ठीक है, 2s 2p से मिक्स होगा, मतलब कैसे, सिग्मा वाला सिग्मा से मिक्स होगा, सिग्मा स्टार वाला सिग्मा स्टार से मिक्स होगा। ये याद रखेंगे आपको। कहने का अर्थ है कि सिग्मा वाला पाई से कभी मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग दिखेंगे, दोनों की सिमेट्री अलग होगी, वो सिमेट्री अलग होगी तो कभी वो मिलेंगे ही नहीं, जिसको हमने पहले कंडीशन पढ़ा है कि आड़ू कक्षक का निर्माण तभी होगा जब दोनों की ऊर्जाएं समान हो और दोनों की सममिति समान हो। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब क्या होगा कि ये जो 2s है, ये 2s इस सिग्मा 2pz के साथ मिक्सिंग कर लेगा, ये वाला। और मिक्सिंग कर लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा कि सिग्मा 2s प्लस सिग्मा 2pz ये आपस में जब मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो आपस में मिक्स होंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा सिग्मा 2spz, ये हमारा नया ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब चूंकि दो परमाणु कक्षक आपस में मिल रहे हैं तो इससे क्या बन रहा है, हमको एक अणु कक्षक मिला। वैसी ये तो सिग्मा वाला सिग्मा से मिक्स किया, इसी तरीके से जो सिग्मा स्टार वाला रहेगा, ये देखिए सिग्मा स्टार 2pz वाला किससे मिक्स करेगा, सिग्मा स्टार 2ps एक s से, अर्थात इस तरीके से मिक्सिंग कर लेगा, ये वाला इससे सिग्मा स्टार 2pz से मिक्सिंग कर लेगा। अब मिक्सिंग करेगा तो वहाँ सिग्मा 2s सिग्मा 2pz से तो ये बना हमको सिग्मा 2spz, ये क्या हो गया, ये है बॉन्डिंग वाला। क्यों? क्योंकि इसमें हमने स्टार नहीं लगाया है और इसी को सामान्य रूप से सिग्मा 2pz के रूप में ही दिखाया जाता है, ना कि सिग्मा 2spz। किसके केस में? इनके केस में। ये चीज़ें अलग थी, हम पढ़ चुके, अभी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम इसके लिए पढ़ रहे हैं sp मिक्सिंग के लिए। तो सिग्मा 2spz जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है इनके मिक्सिंग से, अर्थात इनकी ओवरलैपिंग से, सिग्मा 2s का सिग्मा 2pz जब ओवरलैपिंग करेगा तो ये ऑर्बिटल बनेगा और इसी ऑर्बिटल को सामान्य रूप से सिग्मा 2pz के रूप में दिखा दिया जाता है डायग्राम में, ऐसा कहीं दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। अब स्टार वाला यदि मिलेगा तो स्टार वाला क्या बना लेगा, स्टार वाला बनाएगा सिग्मा स्टार 2s प्लस सिग्मा स्टार 2pz, ये यदि मिलते हैं तो ये बना लेगा सिग्मा स्टार 2spz। अब इसी को दिखाते हैं मुख्य रूप से सिग्मा स्टार 2pz के रूप में। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। मतलब जो सिग्मा स्टार 2spz रहता है ये इसको ऐसा दिखाते हैं, अर्थात इस तरीके से सिग्मा स्टार 2pz किसके केस में, इनके sp मिक्सिंग अर्थात 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले केस में, मतलब इन चीज़ों को का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें, मतलब ये सिग्मा स्टार से मिक्स होगा और सिग्मा वाला सिग्मा 2pz से। क्यों? क्योंकि उनकी सिमेट्री समान, ऊर्जा समान, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ समझ लिया होगा आपने। अब इससे चूंकि ये इससे मिक्स हुआ तो ये तो बन गया बॉन्डिंग और ये बन गया एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग अर्थात जो बंधी रहती है उनकी ऊर्जा क्या होती है, उनकी ऊर्जा जो रहती है वो होती है कम, और जो प्रतिबंधी रहती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक। कहने का अर्थ है कि जब सिग्मा 2s सिग्मा 2pz से मिलेगा, ठीक है, तो इसकी इन दोनों की मिक्सिंग से क्या होगा, दो और नए बनेंगे, लेकिन इसकी जो नया बनने वाला है इसकी ऊर्जा इससे भी अधिक हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि इसका जगह ये वाले ऑर्बिटल का जगह, ये वाले ऑर्बिटल का जगह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे, ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग होने के बाद ये हमको मिल रहा है एक नया, क्योंकि एक की ऊर्जा कम और एक की ऊर्जा अधिक। और जब ये सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार 2pz जब मिक्स करेंगे तो जो सिग्मा स्टार 2pz है इसका जगह और यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात सिग्मा 2pz ऊपर पहुँच जाएगा मिक्सिंग करने के कारण ऊर्जा अधिक लेके, और उसके बाद एक और बनेगा एंटी बॉन्डिंग, वो इसके ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा ये कैसे मिक्सिंग होता है। इसको नोट करिए, फिर इसका डायग्राम दिखाता हूँ। अर्थात सिग्मा 2pz यहाँ पे ना रह करके कहाँ आएगा, यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पाई 2px के ऊपर है सिग्मा 2pz, देखिए पाई 2px पाई 2py के यहाँ ऊपर में है, और ये सिग्मा 2pz चूंकि ऊपर और चला जाता है तो चूंकि यही तो लास्ट है तो उसके ऊपर और हम क्या लिखेंगे, इसलिए यही सिग्मा स्टार 2pz। तो उम्मीद है sp मिक्सिंग आपने समझ लिया होगा। इसको पहले बनाइए, उसके बाद एक और चित्र बनाता हूँ, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ये वास्तव में मैं क्या चीज़ बोल रहा था, ठीक है। नोट करिए जल्दी से।
उम्मीद है अभी तक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए जब सिग्मा 2s जब सिग्मा 2pz से मिक्स होगा तब ये बनेगा सिग्मा 2s सिग्मा 2pz सिग्मा 2spz, जिसको हम सिग्मा 2pz के रूप से देखते हैं। जो भी डायग्राम सामान्य बनाए जाते हैं वो वास्तव में रहता है सिग्मा 2spz, क्योंकि s और p जब ऑर्बिटल मिलते हैं तो क्या बनता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। हमने अतिव्यापन वाले सेक्शन में पढ़ा हुआ है पहले से, तो बस वही प्रक्रिया हो रही है। अब ये जब दोनों मिक्स होगा तो इसके बाद क्या होगा, एक नया जो हमारे पास ऑर्बिटल मिलेगा, ये इसकी ऊर्जा बढ़ेगी और ये क्या है, इसके ऊपर चले जाएगा इस जगह पे। और जब ये स्टार वाला इस स्टार वाले से अर्थात सिग्मा स्टार 2pz से मिक्स होगा तो इसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और वो उसके ऊपर भी चला जाएगा, अर्थात वो डायग्राम आपको अब ऐसा दिखने लगेगा। अर्थात ये देखिए सिग्मा 2s वहीं पे सिग्मा स्टार 2s, अब देखिए सिग्मा 2pz ये हट के ऊपर चला गया, तो हट के ऊपर चला गया तो ये पूरा गैप इतना बन गया, वहाँ पे गैप नहीं था, अब ये यहाँ आ गया ऊपर में सिग्मा 2pz। और यहाँ पे देखिए ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ भी गैप बन गया क्योंकि और ऊपर चला गया ये एंटी बॉन्डिंग वाला, तो यहाँ पे गैप इतना आ गया। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि sp मिक्सिंग कैसे होता है। और ये जो 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाला रहता है अर्थात बोरान कार्बन वाली स्थिति जिसमें 2p में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2s और 2p की वहाँ चूंकि एनर्जी समान हो जाती है इलेक्ट्रॉनों के कम भरने के कारण, वहाँ प्रतिकर्षण भी कम रहता है, इसलिए ऊर्जाएं समान होती हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद सिग्मा 2pz की ऊर्जा इसकी अपेक्षा अधिक हो जाती है और ऊपर आ जाता है। और नॉर्मल कंडीशन ये रहता है जो कि इनके लिए लागू होता था, जो हमारा सेकंड था जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होता, क्योंकि दोनों के बीच ऊर्जा गैप बहुत होता है और इनमें ऊर्जा गैप बहुत कम रहता है, इस वजह से मिक्स होते हैं, वो मिक्स नहीं होते। तो इसके बाद जो डायग्राम हमारा रहेगा वो ऐसा दिखेगा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि sp मिक्सिंग कैसे होता है और sp मिक्सिंग कैसे नहीं होता, sp मिक्सिंग। ठीक है, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं बंद क्रम, या फिर इनमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे भरा जाता है, और अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझेंगे कि बॉन्ड लेंथ अर्थात बंध लंबाई पे इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, और जो परमाणु या से जो बनने वाले अणु रहते हैं उनके स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, थैंक यू।